नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्रदेश की हुकूमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उरई में सीएम योगी आदित्यनाथ का भावुक अंदाज। नौनिहालों से लाड, जनता के लिए किए बड़े ऐलान। आज जालौन जिले के मुख्यालय उरई में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। 9 अक्टूबर की दोपहर करीब 1 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तय कार्यक्रम के तहत उरई पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम के आगमन से पहले से ही पूरा शहर सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में था और लोगों में उन्हें देखने का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बेहद भावुक और मानवीय रूप देखने को मिला। मंच पर मौजूद कुछ छोटे छोटे नौनिहालों को सीएम योगी ने अपने गोद में उठाया और प्यार से लाड किया। यह दृश्य देख वहां मौजूद लोगों की आंखें खुशी और गर्व से चमक उठी। यह पल दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ केवल एक सख्त प्रशासक ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील नेता भी हैं, जिनके दिल में प्रदेश के नागरिकों विशेष रूप से बच्चों के लिए गहरा स्नेह है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में जालौन सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाएं प्रमुख रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य करना है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ पात्र लोगों तक पहुंचे। योगी आदित्यनाथ का यह उरई दौरा जहां विकास के नए द्वार खोल गया है, वहीं उनकी मानवीय संवेदनाओं के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दी। अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार यहीं मिलता है। सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी पर नौजवान का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है और जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से आम नागरिक को महंगाई से राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि लगातार सम विषम परिस्थितियों में सामना करते हुए भी आप लोगों ने विकास को प्राथमिकता दी और विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े होकर के उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान किया। आज उन्हीं जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का कारण है कि 1800-1900 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जनपद जालौन को उपहार के रूप में प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार विकास भी लेकर के आती है, रोजगार भी लेके आती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है, हर एक तबके के लिए स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन जब सरकार बुरी होती है तो सरकार ऐसे ही समस्या खड़ी कर देती है, जैसे 2017 के पहले पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने आया था। अनुमान करिए 17 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है
और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था, हिंदुओं के पर्व और उत्सव में पानी फेरने का काम होता था। और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बहनों और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे, इनकी जगह कहां होनी चाहिए ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। ये झांसी का क्षेत्र ओरछा के बुंदेलखंड में ओरछा राजा भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था के लिए जाने जाते हैं और इसी बुंदेलखंड की धरा में को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मध्यकाल में इसी धरती ने संत तुलसीदास जी को भी दिया था। ये बुंदेलखंड की धरती है। तुलसीदास जी ने कहा था श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। आप मुझे बताइए, जिसके मन में श्रद्धा का भाव ही न हो और भारत के बारे में जिसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो, वह कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति भारत को जान पाएगा, भारत के अनुरूप व्यवस्था बनाने में योगदान दे पाएगा, भारत के संस्कारों, भारत के मूल्यों, भारत के महापुरुषों के बारे में जो जानेगा ही नहीं, उससे उम्मीद करना कि वह कार्य करे। और जब कार्य 1947 के तत्काल बाद तत्कालीन सरकारों को करना चाहिए था, उनकी विफलता का परिणाम था कि 5 वर्ष के बाद 1952 में गोरखपुर की धरती पर सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना होती है और सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर से प्रारंभ होकर के अखिल भारतीय विद्या भारती समूह के रूप में देश के अलग अलग कोने में 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन आज समूह कर रहा है। और उसी के एक क्षेत्र से जुड़े हुए बालक बालिकाओं के खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में मुझे आज सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा। काल भी आज भी उसका एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है और ऐसी पावन धरा पर दीपावली के ठीक पहले आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये तो सोने में सुहागा है और उसी सोने में सुहागा का आनंद लेने के लिए कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे एक अलग पहचान देने का काम किया है। और आज इसीलिए जब मुझे इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने बाहर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से उन सबको देखने का प्रयास भी किया।